नमस्ते मदर जी। नमस्ते। बहुत खुशी हुई आपसे वापस मिलकर इस बार इंडिया ट्रिप में। या वेरी हैप्पी। इस बार का ट्रिप काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा बिकॉज मुझे जो भारत में तीर्थ स्थान है वहाँ जाने का मौका मिला ओके। माँ के साथ। हम्म तो हम लोग अयोध्या गए, प्रयागराज गए, हम्म फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन किए वहाँ पे। ओके। तो ये सब जगह पे हम लोग गए वहाँ पे। हम्म तो उसमें मैंने महसूस किया कि हम भारत के लोग ऐसे तीर्थ स्थल में बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टेड हैं। हम्म हम वहाँ जाने के लिए हम्म काफ़ी समय, पैसा, हम्म एनर्जी सब यूज़ करते हैं, हम्म उसका भुगतान देते हैं। हम्म और जब वहाँ पहुँचते हैं हम्म वो जो मेन मूर्ति या शिवलिंग का जो दर्शन का समय होता है यस वो बिल्कुल क्षणिक होता है। यस 1 सेकेंड 2 सेकेंड, कभी 2-3 सेकेंड ही ज़्यादा आपको मौका मिलता है बिकॉज इतनी भीड़ रहती है, इतने लोग रहते हैं कि चलो चलो आगे चलो आगे चलो करके आपको मतलब आप ठीक से वहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पाते या भाव नहीं निकल पाता है वैसा। तो ऐसा हमारे भारत में चल ही रहा है सदियों यस से, यस यस राइट। बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं। या और हम सब, हमारे परिवार वाले, हमारे पूर्वज सब यही करते हैं कि 4 धाम की यात्रा मतलब कर लिया तो आपने बहुत अच्छा काम कर लिया है इस जन्म में। यस बट कभी लगता है कि ये इनफ नहीं है। बिल्कुल। और इससे आगे भी हमें स्पिरिचुअली आगे बढ़ने का स्कोप है। और सिर्फ वो हाथ जोड़ के नमन कर लिया तो इट्स नॉट गुड इनफ। बराबर। तो मुझे ये प्रार्थना है कि आप बताएं कि हमारा जो करंट जनरेशन है या अगला जनरेशन है यस वो इस ऐसी प्रथा को कैसे देखे, कैसे इससे यूज़ करे या लाभ ले, हाँ ताकि उनका अपना भला हो, हमारा अपना भला हो इस बारे में। तो राइट थोड़ा आप गाइडेंस दीजिए प्लीज़। श्योर। सबसे पहले ये देखते हैं कि उन लोगों का जो अप्रोच है और उनका जो भाव है दैट इज़ टोटली डिफरेंट ओके। बिकॉज ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस। राइट। वो जो सिचुएशन में थे, जैसे वो रहा करते थे, तो अक्सर ही उनको कम बाहर निकलने का मौका मिलता था। जी। तो इस एक कारण से वो बाहर निकलते थे। और बाहर निकलने से तब तो इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, होटल्स नहीं थे या वेरियस एंजॉयमेंट के जगह नहीं थे या खाने पीने के ऑप्शंस नहीं थे। तो उनके दृष्टि में एक होता है कि सुंदर कुछ मंदिर है, वो भगवान है वहाँ, तो वहाँ जाएंगे, फिर वो यात्रा का एंजॉयमेंट लेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ मिलेंगे। और फिर उनके पहले वाले पूर्वजों ने उनके माइंड में ये रखा हुआ था कि ऐसे जगहों पे जाने से और हम वहाँ प्रेयर करने से और वहाँ हमारे मन की कुछ इच्छा हम प्रदर्शित करने से वो सब हो जाता है। तो वो कंडीशन एक्चुअली कंडीशन हो गई एंड ऑल आर वर्किंग इन दैट कंडीशन। वो सब वो फॉलो कर रहे, कुछ सोच भी नहीं रहे अभी, जबकि वो देख रहे कि अभी ज़माना काफ़ी चेंज हो गया है। अभी जैसे ज़माना है वहाँ तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं। इवन आप घर में बैठो सोफा के ऊपर, टीवी चलाओ, यूट्यूब लगाओ, आपको सारे दुनिया के देवस्थल और जो भी कुछ है सारे दर्शन वो करा देंगे और एकदम शांतिपूर्ण। मीन्स आप वो भगवान की मूर्ति को अच्छी तरह से देख भी सकेंगे, उसके सामने जो भी कुछ कहना है वो कहने का भी आपको अवसर मिलेगा। और वही तो है, वही आपको आपके सामने वो दिखाएंगे। आप सिर्फ वो जगह पे नहीं गए हैं, लेकिन उस जगह पे जाके आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ये वो देखते ही नहीं हैं। और जैसे आप अभी यूके से आए ना, तो यूके से यहाँ पहुँचने के लिए कितना सारा पैसा खर्च किया, सिर्फ वहाँ ही ख़त्म नहीं होता है, फिर वहाँ जाके रहने की व्यवस्था है, वहाँ जाके होटल देखने का वो एक्सेस खर्चा, इतना सारे ट्रबल, फिर इतने सारे एडजस्टमेंट। और अभी तो जैसे सारे कुछ सिचुएशन है, आपको और भी कितना कुछ देखना पड़ता है। तो ये सब में तो आपका माइंड सेट क्या है, यू आर इन अ वेरी केओस माइंड ना। और वो केओस माइंड में कैसे आपका मन एकत्रित होगा, कैसे फोकस करेंगे और कैसे
आप, और जैसे आपने बोला है इतनी भीड़ है, जब आप वो आइडियल के पास, वो मूर्ति के पास जब आते हैं तो आप तो उसको पूरा देख भी नहीं सकते हैं। मीन्स आँख बंद करके आप जब आँख खोले गए तो आप तो मूर्ति के सामने से हटा दिए गए, आप और ही कहे। तो आपने जो इतना साल सोच के रखा था, आप वो जाएंगे वहाँ और उसके सामने जाके हम ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, ये प्रार्थना करेंगे, आप वो प्रार्थना भी नहीं कर सके, तो वहाँ भी आपको तो कुछ सेटिस्फेक्शन मिला नहीं। और ऐसे सिर्फ वो जगह पे जाके प्रेयर करने से सब कुछ हो जाता है। सो लाइफ इतना इजी हो गया क्या? देखो आप अच्छे से देखेंगे ये सब में, तो ये सब में हमको यही दिखाई देता है कि एक्चुअली जितना इजीली कुछ मिल जाए कुछ नहीं करके, तो हम बड़े अच्छे से जी लेंगे। एक्चुअली ये सब करने के लिए भगवान के सामने जाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान तो आपके अंदर ही है। दिस योर बॉडी इज टेम्पल और दैट सोल इज अ गॉड इन दैट टेम्पल। सो वो सोल की तरफ आप ध्यान देंगे, उसके ऊपर आप लाइट देंगे और ये टेम्पल को सुंदर रखेंगे अंदर से और बाहर से, और वो गॉडेसेस को देख सकेंगे। आप तो वो गॉड को कवर कर दिया है वेरियस आपके अवगुणों से, आपके ईगो से कवर कर दिया है, आपको राइट कर्म नहीं करने से उससे कवर कर दिया है, जलसी से कवर कर दिया है, आपको गुस्से से उसको कवर कर दिया है, छोटी छोटी बातों में कंप्लेंट से आपने कवर कर दिया है। तो वो जो गॉड आपके अंदर इस टेम्पल में है वो तो कवर हो गया है ये सबसे। तो आप किसकी पूजा करेंगे? और वो नहीं मिल रहा है करके आपको वो मूर्ति का सामने जाने पड़ रहा है, एक प्रतिमा के सामने। लेकिन अभी तो ऐसे हो गया है कि वहाँ जाके भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी आपको नहीं मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। तो ना तो आप यहाँ का कार्य पूरा किया, ना तो वहाँ का कार्य पूरा किया। तो ये वेरियस तीर्थ में जाने के अलावा अगर आप खुद पे कंसंट्रेट करें और खुद में सुधार लाए, खुद में शांति फाइंड आउट करें कि वेरी फर्स्ट कि मुझे ट्रूथ देखना है लाइफ में कि क्या ट्रूथ है। कोई कुछ बोल रहा है, वो बोल रहा है कि सचमुच हम ठीक नहीं कर रहे इसलिए वो ऐसा बोल रहा है, और हम उसको बोलो कि नहीं ये तो ठीक बोल रहा है, मुझे इसको ठीक कर लेना चाहिए। वो नहीं करके आप छिपाने का काम करते हैं ना, और आप दिखाने का काम करते हैं कि आप कितना सही है और वो हमको ठीक से नहीं समझे है। सो दैट प्योरिटी इज अगेन हाइडिंग, कवर्ड हो जाती है। और वेरियस जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस है वहाँ सारे नेगेटिविटी है। आप आपका लाइफ का कुछ भी अच्छा नहीं देख सकते हैं, मैं तो ये नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता है, इतने सारे मनी तो मेरे पास कभी नहीं आ सकते हैं, ये बड़ा सुंदर घर तो मैं कभी नहीं ले सकता हूँ, या इवन मेरे बच्चे कुछ अच्छा पोजीशन पे जाएंगे या नहीं जाएंगे पता नहीं। ऑल एवरीथिंग इज यू आर पुटिंग इन दैट क्वेश्चन मार्क और निगेटिव डायरेक्शन। इस ये नहीं होगा पे आपका ज़्यादा विश्वास है रादर दैन ये बिल्कुल सब होके रहेगा, ऐसे आप कभी सोचते नहीं हैं। तो वो सोच वहाँ जाके भी आप वही सोच में रहे, जो इतना सारा पैसा खर्च के वहाँ गए, और वहाँ भी आपके मन में यही डाउट आ रहे, यही विचार आ रहे हैं, और भगवान के सामने आप बोल रहे मेरा ये कर दो वो कर दो। भगवान बोलेंगे तेरा तो खुद पे ही विश्वास नहीं है, तुझे खुद को ये लगता नहीं है ये होगा तो मैं कैसे करूँ? यू आर नॉट क्रिएटिंग दैट वाइब्रेशन। अगर आप वो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं कि भगवान जी मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये सब एकदम अच्छा से कर देंगे, मेरा लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगा, मेरे नियर एंड डियर बहुत अच्छे से रहेंगे, मेरी जो नौकरी है, मेरा जो भी पोजीशन है वो बहुत अच्छा तरीके से डेवलप होगा, एंड वी ऑल आर इन अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, और सब अंदर अच्छा हो जाएगा। वो भी नहीं आप वहाँ जा पे कर पा रहे हैं ना। तो अगर वहाँ नहीं जाके भी अगर आपका ये खुद का विश्वास आप डेवलप करते हैं, और आप जहाँ आँख बंद करें वहाँ वो टेम्पल है, वहाँ वो आपके देवता है, और आपका वो सब सुन रहे हैं, वो तो सर्वव्यापी है ना,
फिर तो आप जहाँ जहाँ भी कहें वहीं भी वो है। बिल्कुल। अगर आप बोलते हैं कि कण कण में भगवान है, हाँ। फिर आप उसको मान क्यों नहीं रहे हैं ना? तो आपको उसको लंदन से लेके इंडिया में आके क्यों मिलना पड़ता है? हाँ, आपको तो उसको वहाँ से भी मिल सकता है। बिल्कुल। सो ये सारे थॉट प्रोसेस, ये सारे थिंकिंग और ये सारे वाइब्रेशन हमें अभी नया जनरेशन को देना है। एंड इनफैक्ट हमको देखना है कि हमारे पेरेंट्स अगर हमें ऐसे कुछ करते हैं और हमें बोलते हैं कि हमें लेके चलो ये करो, हमें उनको समझाना चाहिए कि देखो इतना सारे ट्रबल करके आप वहाँ जाके क्या क्या करेंगे ना? वहाँ भी आप ऐसा ही सोचेंगे, यहाँ भी आप ऐसा ही सोच रहे हैं, और आप जो सोचेंगे वही आपके लिए होगा। तो वो सब नहीं करके ये सोच को चेंज करने की बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर वो विचार धारणाएं को नया रूप देने की ज़रूरत है, और ये खुद का टेम्पल को बहुत प्यूरिफाई करने की ज़रूरत है। और ये यहाँ के भगवान को पूजा करनी चाहिए। यहाँ के भगवान को पूजा करनी चाहिए मीन्स यू हैव टू बी वेरी इन लविंग एनर्जी। एक सुंदर लव की एनर्जी आपके अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी। सबको प्यार करना पड़ेगा, सबको ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा, सबको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और हर चीज़ों को आप जो चाहते हैं उस तरीके से होगा सब कुछ। ये भावना आपको आपके अंदर निर्माण करनी पड़ेगी। विद दैट इमोशन ओनली यू कैन क्रिएट दैट थिंग ना। अगर आपका इमोशन ही फॉल्टी है, आपका विजन ही फॉल्टी है, और आप वही सब क्रिएट कर रहे हैं, वही सब वाइब्रेशन ले आ रहे हैं, तो आप वही चीज़ को बना रहे हैं, कौन सी जो आप नहीं चाह रहे उसको। तो ये आप कितने भी मंदिर में घूम लो, कितने भी जगह पे दर्शन कर कर के आओ, सो आप इसको कभी फुलफिल नहीं कर सकते जब तक आपके टेम्पल को आप क्लीन नहीं करते हैं, आपके अंदर के भगवान को आप प्रकाशित नहीं करते हैं, तब तक ये कुछ नहीं होने वाला है। सो डोंट वेस्ट योर एनर्जी, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर मनी, एंड डोंट वेस्ट वेरी प्रेशियस टाइम ऑफ योर सन और डॉटर। उनका ये प्रेशियस टाइम को वेस्ट मत करो, और आप अपने बच्चों को समझाओ कि ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरे दादा परदादा ने मुझे ऐसे सिखाया था, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ वो सब नहीं करके हमें ये करने की ज़रूरत है। एंड देन आवर मास्टर भी हमको यही बोल के गए हैं, श्री अरविंदो जी, मदर जी हमको यही बोल के गए हैं कि योर बॉडी इज़ योर टेम्पल, योर माइंड इज़ योर डिवाइन, एंड योर सोल इज़ दैट गॉड विद इन यू। तो हर चीज़ आपके पास ही है, आपके अंदर ही है। उसको आप अच्छे से रखो, उसको अच्छे से प्रकाशित करो, तो पूजा हो जाएगी आपकी, और आपके परमात्मा सब समय आपके साथ ही रहेंगे, और आपको उनको कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा, सब ऐसे ही सुंदर हो जाएगा। सो यू गिव दिस लाइट योर चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू।